निर्मल चौधरी, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। मंच पर आसीन आदरणीय प्रधान जी, बड़े भाई हनुमान जी मीन साहब और सरपंचगण, लाडले छोटे भाई करण, आप लोग जो भी आयोजन करता है, मैं सबका धन्यवाद भी करूंगा और आप लोगों का अभिनंदन भी करूंगा। मैं आने वाला तो कल था आप लोगों के बीच में, पर एक भाई के साथ अन्याय हो रहा था, एक किसान परिवार से आने वाले भाई के साथ अन्याय हो रहा था, तो उसको छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूं। मेरी तो ताकत थी हमेशा गांव ढाणियों से आने वाले, किसान वर्ग से आने वाले युवा शक्ति रही है। हमेशा मेरा भी फर्ज यही बनता है कि जीवन के अंदर किसान वर्ग के, कोई गांव ढाणी के, मजदूर के, किसी भी भाई बहन के और इनके परिवारों से आने वाले युवा साथियों को कभी कोई समस्या आएगी तो आपका भाई डट के आप लोगों के साथ आपके संघर्ष में शामिल होगा। कल गंगानगर के अंदर भाई छात्र संघ अध्यक्ष को अपना उद्घाटन करने से रोक रहे थे, उसके साथ अन्याय कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। ये सरकारी तंत्र है, हमेशा किसको दबाता है? जो कमजोर होता है, गांव गरीब ढाणियों के लोगों को दबाता है। तो मैंने जीवन में ठान रखी है, इस प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर यदि किसी मेरे साथी भाई के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ मैं डट के मुकाबला करूंगा। मेरे सामने बहने और बुजुर्गगण, युवा शक्ति आप लोग विराजमान हैं। आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं मैं। अब से पहले बात कर रहे थे एक सम्माननीय व्यक्ति की नशा आपका समय भी खराब करता है, शरीर भी खराब करता है। इससे बचोगे तो जीवन के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता साफ सुथरा दिखाई देगा और आप लोगों के अंदर ताकत भी मजबूती से रहेगी कि अपने को किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है। आज आप लोगों ने ये वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास सूरतगढ़ के अंदर मुझे इतना आशीर्वाद दिया। आज मैं आप लोगों को एक वचन दे के जा रहा हूं। जिस प्रकार से तेजाजी ने वचन दिया था, मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूं। आप लोगों को एक वचन दे के जा रहा हूं कि आपके क्षेत्र से कोई भी युवा साथी इस प्रदेश की राजधानी के अंदर पढ़ने के लिए आएगा और उसको कहीं कोई दिक्कत या समस्या आएगी तो आपके भाई को याद करना। मैं हमेशा आप लोगों को मजबूती देने का प्रयास करूंगा, आपकी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से तेजाजी महाराज ने सर्व समाज की रक्षा की लड़ाई लड़ी थी, माताओं बहनों की लड़ाई लड़ी थी, अपन लोगों को भी आज अपन उनकी पूजा करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चल के इस समाज के अंदर कार्य करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जीवन में यदि किसी भाई को मौका मिलता है किसी की मदद करने का, तो कोई दुश्मन भी हो तो उसकी भी मदद करना, वो भी आपको आशीर्वाद देगा। आज हर व्यक्ति किसान वर्ग की बात करता है। कोई भी चुनाव लड़ने से पहले तुरंत प्रभाव से, चाहे खेती बाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं हो, पहले तो किसान परिवार का बनता है, किसानों का सेवक बनता है और राजनीति में आ जाते हैं। यह आप लोगों को तय करना होगा कि कौन किसान वर्ग की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, कौन गांव ढाणियों से मजदूर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन लोगों को आपको चुनना है। हर एक व्यक्ति गांव में ही पैदा होकर शहरों में आते हैं और वो वहां के लोगों को भूल जाते हैं। जिस परिस्थिति में आज से 10 साल पहले आप थे, आप जब मजबूर थे, मजदूर थे, कमजोर थे, तब कोई आपकी मदद करता था तो आपको कितनी शक्ति मिलती थी, कितना अच्छा लगता था। यदि आज आप मजबूत हुए हो तो आपको भी अपने किसी कमजोर साथी की मदद करनी चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। तब इस देश और प्रदेश का
विकास होगा, इसका भविष्य उज्जवल होगा। मैं तो जहां जाता हूं हर जगह कहता हूं कि आज ज्यादातर बड़े ओहदों पे, बड़ी नौकरियों पे, बड़े उद्योग धंधों के अंदर ये गांव ढाणियों वाले लोग अच्छी मेहनत करके और अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों को भी याद रखना चाहिए मेरे पूर्वज किस स्थिति में जीते थे। अपन लोगों को भी उन लोगों को याद करके कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो कि आज अपन मजबूत स्थिति के अंदर आ गए तो किसी के साथ अन्याय करेंगे, अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का शोषण करेंगे। नहीं, ये अपने को नहीं करना है। नहीं तो समय का पता नहीं है कब परिवर्तन ला देता है, कब परिवर्तन हो जाता है, कब आप 100 से 0 पे आ जाते हो। जिस प्रकार से 0 से 100 पे जाते हो, यदि आप अन्याय का रास्ता चुनोगे तो 100 से 0 पे भी भगवान आपको पहुंचा देगा। सब चीजें याद रखे, आपको आगे बढ़ना चाहिए। चीज एक तस्वीर अपने दिमाग में रखा करो कि मेरे माता पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीना बहाके आप लोगों की पढ़ाई पे अपनी कमाई खर्च कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका आप लोगों को नाम रोशन करना है। ये युवा शक्ति किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है। आपके भविष्य के साथ साथ आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके प्रदेश, आपके गांव ढाणी के लोग, मोहल्ले के लोग और इस देश के लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यदि आप अच्छी दिशा चुनोगे, अच्छे रास्ते पे चलोगे तो इन सब लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। और यदि आप सही रास्ता नहीं चुनोगे और अपने समय का दुरुपयोग करोगे तो आप एक अकेले व्यक्ति की वजह से कितने लोग पीड़ित होंगे। मैं मेरी बहनों आपको तो कहना चाहूंगा कि दोगुनी मेहनत करो। आपके ऊपर तो दो घरों की जिम्मेदारियां होती है। मजबूती से यदि आप 2-5 साल ये जीवन है ये व्यवस्थित सही दिशा में बिता लोगे तो जीवन भर आपकी 7 पीढ़ी का भला हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा। और हमेशा एक ही निवेदन करूंगा, जो भाई जिस स्थिति में सक्षम है दूसरे लोगों की मदद करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर है। यदि आप लोग अच्छी मेहनत करके यदि अच्छी मेहनत करके आप अच्छी पोजीशन में आते हो तो आप भूलो मत कल आप क्या थे। आप अपने साथियों को और भाइयों को आगे बढ़ाना है, ये कसम खानी है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से कई किलोमीटर दूर राजस्थान के इस कोने में आपने मुझे इतना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उसका कर्ज मैं जीवन भर इस रूप में चुकाऊंगा कि मुझे जब भी आप मौका दोगे आपके संघर्ष में शामिल होने का, मैं मजबूती से मेरा फर्ज निभाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए तेजाजी महाराज की, किसान की, मजदूर की, छात्र शक्ति की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए 3 दिन से करण मामू और करण थोरी की टीम लगी हुई थी। इनकी मेहनत है, इतना बढ़िया इनका कार्यक्रम आयोजन किया। इन बच्चों पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।